1 करोड़ 1.25 करोड़ का बिजनेस। जैसे एक सवाल आ रहा है कि 35,000 से लेके 4 करोड़ का जो टर्नओवर है कितने साल में हुआ ये? 4 साल। 4 साल में। और बॉस आया बॉस आया उनके जिसके पास हम 24 घंटा काम करते थे, वो खुद हमारे पास आया। हमारे पास आया, वो देखा है। यही दिमाग में चलता था हाँ कि बस पैसा कमाना है। कमाना है। 35 में हमारा घर चल रहा है, चले गए। चले। 35 से 40 हुआ तो 5,000 और एक्स्ट्रा आया वो भाई। अपना बोनस है। इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं, हाँ। बर्तन माजना हो गया, खाना बनाना हुआ, अच्छा झाड़ू पोछा हो गया, कपड़ा धोना हो गया, उस लाइन में मुझे काम लगाया गया। अच्छा, आपको? हाँ, मैं तो पूरे ऑफिस के लिए काम करता था। हाँ। साथ में हमारे वाइफ को भी सब काम करवाता था। और ये? जैसा कि मैनेजर के लिए खाना बनाना, बर्तन धोना, अच्छा तो हमने उसके लिए भी सब काम किए। खाना बनाना, जितने भी 2-3 जो मैन आदमी थे, उन लोग के लिए भी खाना बनाता था उस टाइम में भी। अच्छा और बर्तन वर्तन भी धोना। फिर बाद में करने के बाद भी बॉस में हमको सुना देते थे, अरे तेरी फैमिली को रखता हूँ, बच्चे को रखता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा। तो दिल में चोट लग जाती थी बहुत ज्यादा। बट वो दवाएं लाते रास्ते रास्ते में ही रह गया। हाँ। और इनका ओ, डेथ हो गई। डेथ हो गया। 2000 किलोमीटर चल के हम मुंबई में अकेले सुनसान जगह पे मैं नौकरी किया हूँ। 13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। ओके। और वो नौकरी मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया हूँ। तो 500 रुपए से? 500 रुपये से। दिन का? नहीं, महीने सर। महीने का? 2000। अच्छा। एजुकेशन छठी पास। हाँ, छठी पास थे आप? छठी पास किया हूँ फिलहाल तो। हाँ। मेरे को याद है, हम्म, मेरे पापा बीमार था। मेरा छोटा सा घर, मतलब और जो अपन बोलते हैं ना, घास का घर, उसमें अच्छा, हम लोग रहते थे। मड़ई टाइप में? हाँ, हाँ। तो हमारे सामने की बात है कि 1,000 रुपए के लिए हमारे इधर से हम्म। हमारे गाय खोल के चला गया बंदे ने। 1,000 रुपए के लिए 1,000 के लिए गाय लेके चले गया? गाय लेके गया कि तुम पैसा दोगे तभी हम तुमको गाय देंगे। ना उस टाइम में ना लाइट की सुविधा थी हमारे पास। अच्छा। क्योंकि हमने उस टाइम में तो वो जो घासलेट वाला जो आता है ना, डिबरी। डिबरी, हाँ हाँ। उसके सामने हम लोग पढ़ाई करते थे। ओके, मतलब जो सब बोलते हैं कि हाँ, हमने दिए में पढ़ाई की दिए है, में वो पढ़ाई आपने किया, किया है। हमने वो किया हूँ। अच्छा। तो हेलो, वेलकम टू एडी टॉक। मैं आकाश। आज इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कैसे 6वीं पास आदमी ने अपनी 4 करोड़ की कंपनी बनाई। हाँ, वो भी एक जॉब करता था। साधारण से गांव से आया, बिहार से आया हुआ लड़का, 13 साल की उम्र से काम करने वाला, और आज 4 करोड़ की कंपनी बनाई। और उनका जो रेवेन्यू है वो साल ब साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, आज उनकी कंपनी 8 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टिंग है और नए नए बिजनेस कैसे चालू होते हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हो, तो ये पॉडकास्ट मिस मत करना। बिकॉज ये पॉडकास्ट, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस पॉडकास्ट में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी गई है। क्या स्टार्टअप गलतियां कर रहे हैं जो बंद हो जा रहे हैं, इस पॉडकास्ट में सारी चीजें बताई गई हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और साथ ही साथ एडी टॉक पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब करें। बिकॉज एडी टॉक पॉडकास्ट बोईसर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ पॉडकास्ट कर रहा है और आपको गाइडेंस मिल रही है। तो आइए पॉडकास्ट चालू करते हैं और कैसे रहती उनकी जर्नी। 500 रुपए से शुरू हुई जर्नी आज 8 करोड़ तक कैसे पहुंच गई, इस पॉडकास्ट में आपको पूरा पता चलेगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। वेलकम टू एडी टॉक। आज इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कैसे 35,000 से शुरू हुई एक जॉब आज 4 करोड़ की कंपनी बनी है, कि क्या है उसके पीछे का स्ट्रगल और क्या है उनकी कहानी। इस पूरे पॉडकास्ट में पूरी 0 से लेके 4 करोड़ तक की कहानी जानेंगे और कैसे स्टार्ट हुआ कोमल इंटरप्राइजेस, क्या चीजें रही उसके पीछे की कहानी, सब जानेंगे। सो वेलकम करते हैं सर का। सर, मेरी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम तेतर मुखिया है। और जैसा कि मैं रहने के लिए मूल रूप से तो बिहार, दरभंगा जिला, हाँ। मिथिला का हूँ। और यहाँ 2000 साल में आया हूँ अपने। ओके। हमारे कलीग लोग लेके आए थे यहाँ पे। हाँ। तो उस तरह से अभी 2000 साल की कहानी 2000 से ही चालू है। तो ये कहानी जो होने वाली है 2000 साल से चालू होने, 2000 मतलब साल टोटल से 26 साल की 26 कहानी साल है। की स्टोरी है। अच्छा। मतलब 26 साल से मैं स्ट्रगल, ये स्ट्रगल ही बोल सकते हो। हाँ, स्ट्रगल बोल सकते स्ट्रगल ही हैं। हम कर रहे हैं। अच्छा, और आगे भी इसी तरह से करते करते रहेंगे। रहेंगे। तो सर, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब 2000 साल में आप आए, ठीक है, वो तो ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है? स्टडी सर, जैसा कि हमारे तो मम्मी पापा तो कोई एजुकेशन वाला नहीं था। ओके। और बिहार बोलेगा तो उस टाइम में 2000 साल, मतलब मैं 88 का बॉर्न हूँ। ओके। तो मेरा एजुकेशन छठी पास
हाँ, छठी पास थे आप। छठी पास किया हूँ फिलहाल तो हाँ तो और गवर्नमेंट स्कूल से जो अपन सब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं उसी तरह से मैं भी पढ़ाई किया हूँ अच्छा। गवर्नमेंट से छठी हम्म पास। उसके बाद अपना घर का कुछ प्रॉब्लम हुआ या हम्म इतना घर में सही नहीं था। अच्छा। हमारे फादर के हाँ तबीयत वगैरह सब सही नहीं रहता था अच्छा। और घर में सब बड़े हम थे, हाँ सबसे तो बड़े। छठवीं तक पढ़ाई हुई अपनी, छठी ठीक है, उसके बाद ऐसा पढ़ाई छोड़ दिया, मन नहीं था पढ़ाई में? पढ़ाई का मन था हाँ और मैं इतना नहीं बोल सकता पर थोड़ा होनहार तो था पढ़ने में। अच्छा। मतलब जो भी पढ़ता था उतना याद रहता याद था रहता था। क्योंकि उस टाइम में बोलेगा छठी पास करने बच्चे लोग को तो हिंदी में ही अपना सरकारी मात्रा स्कूल में में, भूल हाँ, जाते हैं। तो था जो भी पढ़ लेता याद तो हो जाता था। अच्छा हाँ। हमने ना उस टाइम में ना लाइट की सुविधा थी हमारे पास अच्छा। क्योंकि हमने उस टाइम में तो जो घासलेट वाला जो आता है ना डिबरी। डिबरी, हाँ हाँ। उसके सामने हम लोग पढ़ाई करते थे। ओके, मतलब जो सब बोलते हैं कि हाँ, हमने दिए में पढ़ाई की बीए है, में वो पढ़ाई आपने किया किया हमने वो किया हूँ। अच्छा। तो छठी पास है बस, उसके अलावा एजुकेशन। हाँ। और फिर घर का सिचुएशन इतना था खराब हम्म कि हमें सिर्फ पैसे किस तरह से कमाना है वो देखा है। यही दिमाग में चलता था हाँ, कि बस पैसा कमाना है। कमाना है। अच्छा। हमने मम्मी पापा को छोड़ के हम्म जो उम्र में बच्चे 13 साल की उम्र में ढंग के खुद का केयर नहीं कर पाते, हमने 2000 किलोमीटर चल के हम मुंबई में अकेले सुनसान जगह पे मैं नौकरी किया हूँ 13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। ओके। और वो नौकरी मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया हूँ। तो 500 रुपए से 500 रुपये से, दिन का? नहीं महीने सर। महीने का? 2000, अच्छा। ये 2000 साल की बात है। हाँ हमने 500 रुपये महीने का स्टार्ट किया था। 500 रुपए महीना? 500 रुपये उसी में हमने इस गांव में जो हमारे फादर तो मेरे को लाने के बाद 1-2 साल के बाद वो एक्सपायर हो गए। अच्छा वो बीमारी था कुछ तो उनका, अच्छा अच्छा। तो उनको दवाई नहीं पूरता था। हम्म और उस टाइम में मेरी मम्मी बताती है हम्म कि उस टाइम में तेरे पिताजी को मतलब दम्मा का जो शिकायत था हम्म। उसकी वजह से एक रोटा कैप्स आता है जो अपन पंप डायरेक्ट हाँ लेते हाँ, हैं, लेते हैं। सांस फूलते थे। हम्म तो उस टाइम में गांव में जो है ना रोड मतलब इतना मेडिकल सुविधा वगैरह नहीं था। हम्म। वो दवा उनको मिलता था 15 किलोमीटर जाने के बाद, अच्छा। वो भी मंगाया किसी के थ्रू। हाँ। तो हम उस टाइम में तो कोई था नहीं गाँव में। एक मेरे अंकल थे, हम्म वो गए थे दवाई लेने के लिए कि उस बीमार तो बहुत थे वो। हम्म। तो दवाई लेने के लिए गया था 15 किलोमीटर आगे, अच्छा। बट वो दवाई लाते रास्ते रास्ते में ही रह गया हाँ। और इनका ओ, डेथ हो गई? डेथ हो गया। ओके। तो ये चीज हमारी माँ बोली कि ये दवाई की वजह से दवाई मिलता है। उस टाइम में अपने फोन वगैरह का तो सुविधा था नहीं, कुछ भी नहीं था। हम्म। हमको बाद में पता चला कि तुम्हारा पिताजी एक्सपायर हुआ। अच्छा, तो वहां पे जब ये चीजें हुई तो एक झटका बहुत बड़ा लगा होगा? बहुत झटका लगा था बहुत बड़ा झटका। क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं था, आप अकेले? अकेले थे। हाँ। और घर में मम्मी हम्म और बड़ी सिस्टर थी, शादी हो गई थी। हम्म और घर का मतलब उस टाइम में ये नहीं सिर्फ घर भी नहीं चलाना था, कर्जे का भी लोड बहुत था उस अच्छा, टाइम कर्जा भी में। था? कर्जा भी बहुत था हम्म कि हमारे पिताजी हमारे सिस्टर का जो शादी किया था तो बहुत लोगों से पैसे लिए थे 5% ब्याज पे, हम्म किसी से कुछ। तो हम्म। वो कर्जे वाले सब भी हमें बहुत तंग कर रहा था। अच्छा। इवन तो हमारे सामने हम्म मेरे को याद है, हम्म। मेरे पापा बीमार था, मेरा छोटा सा घर मतलब और जो अपन बोलते हैं ना घास का घर, उसमें अच्छा, हम लोग रहते थे। मड़ई टाइप में? हाँ, हाँ। तो हमारे सामने की बात है कि 1000 रुपये के लिए हमारे इधर से हमारे गाय खोल के चला गया बंदे ने। 1000 रुपये के लिए 1000 के लिए गाय लेके चले गया? गाय लेके गया कि तुम पैसा दोगे तभी हम तुमको गाय देंगे। अच्छा। ये चीज मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, बट उतना नहीं था कैपेसिटी और समझ नहीं था। और मैं झगड़े उगड़े से तो दूर रहता? दूर ही रहता हूँ। अच्छा। तो हम उस टाइप के नहीं थे, हम एकदम थोड़ा डरा। थोड़ा सहमा सहमा सा लड़का। तो उस तरह से फिर लेकिन वो उम्र भी तो 11-12 साल की रहेगी 13 तो? 13 14 साल 14 साल की उम्र 14-15 तो 14 साल की उम्र का लड़का क्या ही करेगा? क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? तो ये बात हुई थी। फिर उसके बाद चलते गया हाँ। और हमने कभी जॉब नहीं चेंज किया। जॉब नहीं चाहिए था? जॉब चेंज ही नहीं किया अच्छा, चेंज नहीं किया? तो क्योंकि जब आप मुंबई आए, हम्म, ठीक है, जैसे आपने बताया कि हमारे कलीग्स लेके आए या फिर जो कुछ लेके आए, तो नौकरी कैसे चूज किया आपने? देखिए सर,
एजुकेशन तो था नहीं मेरे पास। हम्म। 6ठी पास लड़के को तो कोई ना ऑफिस वर्क में रखेगा या किधर भी। हाँ। उस टाइम में हमारे जितने भी है ना, हम्म। कोई वॉचमैन, हम्म। कोई घर का काम, जैसा कि घर का काम, हाँ। बर्तन मांजना हो गया, खाना बनाना हुआ, अच्छा। झाड़ू पोछा हो गया, कपड़ा धोना हो गया, उस लाइन में हमें मुझे काम लगाया गया। अच्छा, आपको हाँ। कि और उस टाइम में एक बच्चे को संभालना था, जैसा कि होता है ना, हम्म। केयर बेबी। हम्म। उस टाइम में मैंने उस टाइप का भी काम किया हमने। ओके। क्यों? केयर बेबी कैसा हाँ, काम बेबी करते हो? केयर हाँ, बच्चों हाँ, को हाँ। संभालना रहता है तो दिन उस भर। टाइम का भी मैंने काम किया हूँ। ओके। और हमारा तो हाइट भी नहीं था, जैसा कि कुछ खाना बनाना है, बर्तन धोना है, तो मुझे तो एक टेबल स्टूल दिया जाता है कि इस पे चढ़ के काम करो, अच्छा, ऐसा? ऐसा। तो जब ऐसा था कि बस पैसे के लिए करना है मुझे ये? मजबूरी है हाँ। कि उसके अलावा कोई ऑप्शन तो था नहीं। नहीं। काम तो मुझे करना ही है। हम्म। कोई भी काम करो, लेकिन काम तो करना है। हाँ। और अपने मुंबई इतने बड़े शहर में, मैं जो गांव से निकला नहीं लड़का, हम्म। 13 साल की उम्र में वो लड़का क्या डिसीजन लेगा? जो काम किसी ने लगा दिया वही काम हमने करते गया, करते चले गए। करते चले गया। उसी काम में, जैसा कि मैं शुरुआत से समझो बर्तन मांज रहा हूँ, हम्म। झाड़ू पोछा मार रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीख लिया। अच्छा। खाना बनाना स्टार्ट किया, हम्म। तो हमें खाना बनाने के लिए भी दे दिया कि आज खाना बना ले, थोड़ा पगार बढ़ा देता हूँ। अच्छा, मतलब उसी घर में उसी घर में। एक सेठ है, हाँ, उसी घर हाँ, में उसी के घर। स्टार्टिंग में बर्तन धोया हमने, फिर कपड़ा धोया। कपड़ा धोया, हाँ। और बच्चा भी संभाला, और अब खाना बना रहे हैं खाना कि बना। थोड़ा पैसे ज्यादा दे। हाँ, पैसे डाल पगार कैसा बढ़ेगा? अच्छा, तो बढ़ाया कुछ था? पगार बढ़ाया था। अच्छा। जैसा कि 500 का 750 हुआ, 1000 हुआ, 1200 हुआ। हाँ। 3 साल के बाद 1200 पगार हुआ। 3 साल लग गया? हाँ, 3 साल हो गया, 1200 हुआ, 1800 हुआ, हम्म। 2500 हुआ। हम्म। फिर 2008 तक मेरा सैलरी कुछ 3000 या कुछ तो था, मतलब 8 साल में हम्म। 500 से मैंने 3 या 3.5 हजार तक पहुंचा था। अच्छा, 8 साल लग गए। 8 साल में। अच्छा। और फिर 2008 में 8 तक, मतलब वो बॉस लोग भी ठीक ही थे। हम्म। काम, मतलब देखो सर, काम करना है तो काम करना है, काम करना है, हाँ। ईमानदारी से। किसी के कोई भी काम, अभी मेरे उसके अलावा तो कुछ आता नहीं था, हाँ। उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं आता था। हाँ। बट वो घर में मैंने इतने साल काम किया, वो हम्म। बॉस को लगा कि बंदा अच्छा है, हम्म। ईमानदार है। हम्म। इसका ऑफिस तारापुर में केमिकल सप्लायर था, अच्छा, सप्लायर है। जो अपना बॉस था। बॉस था। हाँ। तो उनको लगा कि भाई ये बंदा अच्छा है, हम्म। इसको ऑफिस में ऐसे ऐसे ही देखने के लिए, क्या करने, काम नहीं, अच्छा। देखो, सीखो, मतलब क्या करते हैं लोगों, ध्यान रखो कि ऑफिस का कैसा ध्यान रखा जाता है। हम्म। तो हमने आने के लिए हम तैयार नहीं थे। अच्छा। आने के लिए इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ पे अंधेरी में रहता था वहाँ पे आजू बाजू जैसे कि दोस्त दोस्त लोग यार, थोड़ा बन गया, पड़ोसी पड़ोसी बन गए थे। अड़ोसी पड़ोसी बन गया, और यहाँ बोईसर आना, नया पूरा। नया पूरा, फिर एक नया। और नया, गांव हाँ, से तो निकल के नए हाँ, आए थे, हाँ, और अब एक फिर नया। कैसा भी करके हम वहां तक सेट तो हो गया हाँ। कि अभी ठीक है, चलेगा, यहीं चलेगा। 3,500-4,000 पगार मिल रहा है, वो चलेगा, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। तो फिर बोल रहा था नहीं नहीं, जाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती हम्म। उसने भेजा यहाँ पे कि हम्म। जा, तारापुर जाना ही पड़ेगा। कुछ दिन तो मन नहीं लगा, हम्म। क्योंकि कंपनी में ही काम करना, नीचे खाना खाना, हाँ। सोना, सब उसी ही था, हाँ। इधर बाहर जाना नहीं था। हम्म। तो हमने वो किया। हम्म। धीरे धीरे अभी कुछ केमिकल केमिकल लाइन में काम करते हैं। अच्छा। तो हमने कुछ, जैसा कि हमें तो पढ़ने को आता नहीं था, हम्म। जो बड़ा सेंटेंस आप दोगे तो मैं पढ़ नहीं पाता था, उस टाइम की बात है, 2008 की। हम्म। तो हमने बहुत सारा चीजें ना, मैंने कोशिश करना चालू कर दिया कि हाँ, कैसे मिला मिला के पढ़ूं। मिला मिला के, हाँ। लिख 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 के। एसीटोन को क्या पढ़ा जाए, हाँ। कैसा लिखा जाएगा। हम्म। मैं ऑफिस से छूटने के बाद मैंने फिर जहाँ पे रहते थे वहां पे मैं बुक लेके जाता था। अंधेरी या यहाँ पे? नहीं, इधर ही, इधर ही, हाँ। हाँ, इधर ही, जो कंपनी के ऊपर मैं ज्यादा रहने के लिए देता था ना, हाँ। वहां पे मैं कैटलॉग लेके जाता था, इवन देखने के लिए अच्छा। कि इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम्म। और धीरे धीरे नॉलेज आते गया, हाँ, क्योंकि देखते चले गए, समझते देखते। चले गए। हाँ, प्रैक्टिकल मैंने हर एक चीज देखा था। देखा, लेकिन उसमें भी क्या था ना, हमें कुछ करके दिखाना था। इसके लिए हमें उस करना है, सीखना है। तो मेरे साथ तो बहुत लोग थे, अच्छा, बट कोई बढ़ नहीं पाया। बढ़ने, मतलब आज भी वो बंदे लोग, हाँ। आज 95 से जो बंदे लोग काम कर रहे हैं, आज भी वो वहीं पे काम कर रहे हैं 20,000 सैलरी में। 20,000 सैलरी पे? आज भी 95 से जो बंदे लोग काम
हाँ। जो कंपनी में कंपनी चालू किया हमारा बॉस ने, आज भी वो बंदे लोग काम कर रहे हैं और 20 से। आपने अपनी 4 करोड़ की कंपनी बना दी। हाँ, तो मेरा तो ऐसा था कि जुनून था सर। जुनून था। पैसे गांव से निकला हूं तो पैसे कमाना है, कमाना खाली एक टारगेट है, पैसा। पैसा कमाना हाँ। है, मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है। और 2008 में हमारे मम्मी ने शादी भी कर दिया था हमें, तो अच्छा, और 2008 में शादी हो गई थी आपकी? शादी हो गई थी। अच्छा। तो 2008 में शादी हो गया, और उस टाइम में 4-4.5 हजार पगार थी। अच्छा, और तो ऐसा लगा जिंदगी शॉर्ट है, 2004 4.5 हजार पगार आ रही है, हाँ, शादी हो मतलब गई है। अच्छे से चल रहा था, कोई हाँ। इतना टेंशन नहीं थी। हाँ। बट हमारे फिर बच्ची आई। फिर जैसा कि हम जिस माहौल में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पहले मैं 8 साल तक एक ही घर में बंद रहा, बंद ही बोल सकते हैं। हाँ। घर में ही काम करना, घर में ही खाना, घर में ही सोना, हर एक चीज। बाहर के दुनिया से अपने को कोई लेना देना नहीं था। 8 साल तक? हाँ, मतलब अभी हम किसके किसके साथ जाएंगे? हाँ। दोस्त यार है तो दोस्त यार वही लेवल के थे अच्छा। कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही वो भी काम करे, तो अब दूसरा क्या नॉलेज ले सकते हो। पर जहाँ 2008 में मैं यहाँ पे तारापुर में आया, तो उसके बाद मुझे वो तभी भी समझ तो नहीं हुआ, मतलब इतना जल्दी नहीं। उस टाइम में मेरा एज कितना, 20 साल, हाँ 20-21 साल ही था, शादी हाँ। हो गया था। हाँ। 20-21 साल का ही लड़का अच्छा, था। 20-21 साल में शादी भी हो गई? हाँ, अच्छा। शादी हो गया हमारे हाँ। में, तो हो ही जाता है गाँव में। हाँ। तो शादी हो गई, तो हमारे एक लड़की भी आई उस टाइम में, जिसके नाम पे कोमल एंटरप्राइज चालू अच्छा। किया है। हाँ। उसका जन्म कोमल नाम हाँ, रखा। कोमल। ओके। 2010 में उसने जन्म लिया। जन्म लिया। मतलब हाँ, कोमल नाम से ही अपनी कंपनी चालू हुई। काम और वो लकी है मेरे लिए। अच्छा। लकी इसके लिए बोल सकता हूँ कि मैं ग्रोथ ही करते गया, मतलब किसी के घर में प्रवेश हुआ, किसी का अच्छा, हाँ, तो मैं तो लड़की लक्ष्मी को मान के लक्ष्मी हमने। मान के मैं चला। हाँ। और हम खुशी से वो बच्ची को मैंने अच्छे से, जो भी मैं तो इवन जब वो मैं गांव गया था और 15 दिन में पैदा हुआ, उस टाइम में गांव आना जाना इतना आसान नहीं था, एक साल में गांव जाते थे लोग। अच्छा। लेकिन मैं को मालूम पड़ा कि जन्म हुआ, उसके छठी के लिए मैंने गांव चला गया 15 दिन के अंदर, कि मेरे को जाना है गाँव, जाना है, जाना है वो है बच्चे मेरी लड़की भी तो जाएंगे। जाना है। हाँ। तो वही छठी उठी बुजुर्ग करके आए। हाँ। फिर धीरे धीरे ऐसे ही सब चलते गया, चलते गया, चलते गया। जैसा कि फिर काम तो वही है ऑफिस में। ऑफिस में मैंने जॉब नहीं चेंज किया, पैसे का लालच में। कुछ लोग को होता है ना, अरे ये दे रहा है ज्यादा दे रहा है। 10,000, हाँ। तो 12,000 उधर मिल रहा है, जॉब चेंज कर दो। तो अपने में ऐसी नहीं थी नियत, ऐसा नहीं था। ऐसा नियत नहीं था। हाँ। और मेरा बॉस लोग भी ट्रस्ट था, उसको 100%, मतलब करोड़ों का मटेरियल रखा है, चाबी मेरे पास है, अच्छा। पूरे सिस्टम मेरे पास दिया है। तो ऐसा नहीं, वो ट्रस्ट था उसका। हाँ। और वो ट्रस्ट मैंने, वो आना भी नहीं रहता था, महीने महीने तक आते भी नहीं थे। अच्छा, जो बॉस थे, बॉस था कि है हमारे पास एक हाँ, आदमी तो वो सब मैनेज कर सब रहे हैं। मैनेज करेगा। हाँ। और वो लोग भी छूट दिए थे हाँ। कि तुम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ऐसा नहीं था। मैं तो ऐसा वर्कर के हिसाब से ही काम करने आया था। पर धीरे धीरे मैंने, सोचो ना, जो बंदे को ABCD मतलब इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता नहीं है, आता। वो उस टाइम में कंप्यूटर तो सीख ही लिया था। एक सॉफ्टवेयर कुछ तो था, टैली आने से पहले एक सॉफ्टवेयर था। अच्छा। हमने वो भी सीख लिया ओके। प्रैक्टिकली, किधर क्लास कोचिंग वगैरह नहीं। Practical। उसमें बैठ के मैंने बिल विल बनाना सब स्टार्ट कर दिया। अच्छा। बॉस इम्प्रेस होते गया, ऐसा नहीं है, बॉस इम्प्रेस होगा। हाँ। बर्तन धोने से लेके अगर बिल बना रहा है तो हाँ। बॉस तो इम्प्रेस हो गया कि हाँ। हाँ भाई चलो, कि भाई ये बंदा काम का टैलेंटेड है। हाँ, हाँ। कि किधर भी वो, मतलब कोई भी रहे या ना रहे, बंदा है तो काम हो गया, काम हो गया। हाँ। तो ऐसे ही करते करते चलते आया। फिर हमें ल- वो मतलब इतना, मतलब मैं रखता, मतलब अपने लाइफ में इतना काम को सीरियस ले लिया ना। मुझे बॉस 8 बजे भी बोलेगा ना, तो मुझे कंटाला नहीं आता था काम के लिए, मजा आ रहा है। हाँ, जाता हूँ ऑफिस में, हाँ। जो काम है करके देता हूँ। अच्छा। ऐसा था। फिर एक दौर भी आया लॉकडाउन वाला, अपना कोरोना। अच्छा। कोरोना के टाइम में सबकी टाइट थी। हाँ, ये तो है। मुंबई से हमारे ऊपर मैनेजर लोग था, वो लोग आना बंद हो गया, हाँ। ट्रेन सारे बंद। हाँ। और फार्मा से रिलेटेड है ये जो अपन जो केमिकल जो देते हैं, जो हमारा वो फाइन जो प्रोडक्ट उसका बनता है, जो लैब में जो टेस्टिंग होता है ना, उसके लिए हमारा केमिकल लगता है। हाँ। तो वो तो अपना तो चालू ही रहा, पुलिस चौकी से लेटर वगैरह सब मिला। हाँ। फिर अपना चालू। कोरोना में भी अपना बिजनेस चालू था। कोरोना में भी एक भी दिन घर में नहीं बैठा।
पूरा दिन ऑफिस आते रहा। अच्छा। सुबह 9 बजे आता था आराम से, शाम को 6 बजे 5:30 बजे तक। कोरोना में भी बॉस को काम करके दिया, और कोरोना में मुझे ज्यादा सीखने को मिला। अच्छा। मतलब मेल कैसा करता है, तो वो टाइम कोई नहीं था, कोई आप नहीं, अकेले। अकेला पूरा वन हैंड ऑपरेट करता था मैं। तो कोरोना में भी जब आप आ रहे थे तो बॉस को ऐसा नहीं लगा नहीं छुट्टी देना चाहिए, कोई तो नहीं आ रहा है, ये क्यों आ रहे करके? नहीं ना, तो वो कैसा था ना, छुट्टी मतलब कैसा था ना, बॉस को कोई काम करके दे रहा है, सबका आना तो बंद है। तारापुर में कोई बंदा बैठा है जो कि, और हमारा तो फार्मा से रिलेटिव है, तो फार्मा तो कोई बंद नहीं है, उसको केमिकल लगेगा, उसको प्रोडक्शन चालू करना है तो उसको केमिकल लगना है, और वो केमिकल हम लोग प्रोवाइड करवाते थे। उस टाइम में छोटे मोटे जो डीलर थे ना, बहुत लोग तो ना के बराबर ही चल रहा था। जो लोकल एक दो थे वही चला था, बाकी तो हम लोग ही वन मैन शो थे। कुछ भी किसी को भी चाहिए तो मालती एंटरप्राइजेस में ही जाना पड़ेगा। अच्छा। और मेरे को आ जाता था, और उस टाइम में कैसा ना कांटेक्ट हो गया मेरा फिर। अच्छा। जितने डायरेक्ट, पहले तो मेरे पास डायरेक्ट नहीं था, मेरे ऊपर मैनेजर था, सेल्समैन था। मैं तो बैक ऑफिस में काम करता था। बैक ऑफिस में जैसा कि हमारा सेल और परचेस मैं ही देख, सेल मतलब किसको क्या मटेरियल जा रहा है उतना अपने को नॉलेज था। अच्छा। परचेस में कितने का जा रहा है, क्या जा रहा है, वो सब नहीं नॉलेज था? नहीं, वो नहीं, सिर्फ मेरे को बेचना है बस। और जैसा कि बॉस जैसा कि परचेस करना है मटेरियल, तो हमसे ही पूछता था कि कितना मटेरियल लाओ जो कि बिक जाएगा। अच्छा। वो सारी चीज मुझे नॉलेज थे, धीरे धीरे आ गई थी। समझो ना, मुझे आधी रात में भी कोई फोन करके बोल देता ना, ये मटेरियल है क्या अपने ऑफिस में, जबकि कितना हजारों में प्रोडक्ट है, हाँ बहुत प्रोडक्ट है, तो भी मैं बता दूंगा कि इतना क्वांटिटी है। अच्छा। इतना नॉलेज था, इतना नॉलेज आ गया था, इतना नॉलेज मुंह पे रट्टा आ गया था। हाँ। एक हमारा कुछ ग्लासवेयर का कैटलॉग है, बोरोसिल नाम सुने होंगे, वो ये भी बनाता है और किचन का भी आइटम बनाते हैं बोरोसिल करके। हाँ हाँ हाँ। उसका तो जितने भी कैटलॉग है ना, मुंह पे याद, इसका ये प्रोडक्ट का कोड क्या होगा वो हम बता देंगे। अच्छा, इतना नॉलेज आ चुका इतना नॉलेज था। केमिकल में भी बहुत सारा नॉलेज हो। तो कैसे आया, जैसे जब 6वीं पास है आप, तो कैसे आया इतना नॉलेज? तो उसका कारण है ना सर, हाँ। देखो, कुछ लोग काम करने के लिए करता है, हाँ, लेकिन मुझे काम करता भी था और सीखता भी था। और एक बात ये है कि मैं कोई भी किसी को भी बोलता हूँ, जो जॉब करते हो ना, तो ये मत देखो कि पगार कितना है, उसके लिए कोई 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो उसको 1000 का काम करके दो। अच्छा। बॉस अपने आप इम्प्रेस होगा। तो मेरा मानना है, हाँ, मेरा फर्स्ट, मैं पैसे ये नहीं कि मेरा आज यार मेरा 3000 पगार है, छोड़ जाने दे, अपने को क्या लेना देना, क्या है 3000 का काम, तो ऐसा नहीं था। हाँ। अपना बॉस को कहाँ तक प्रॉफिट हो, कितना मैं बिजनेस लाके दूं, वो मैं देखता था। इसके लिए बॉस ने मुझे, जो बंदा मेरे से पुराने बंदे लोग थे, मेरे सीनियर थे, हाँ, वो सब मेरे अंडर में काम करते थे। ओके। जितने भी स्टाफ वगैरह सब भी थी ना, हाँ, बहुत लोग हमसे पूछ पूछ के काम करती थी। इवन जो बॉस मेरा मैनेजर अपॉइंट करता था, हाँ, उसको भी हमसे बात करना पड़ता था कि इसका क्या होगा। मतलब मैनेजर तो सेकेंडरी हो गया फिर, हाँ, तो आप पहले हो गए कि भाई आप इनसे बात करिए तभी आगे जा पाएंगे, आगे जाओगे। ये बात ही था। अच्छा, ये बात थी। हाँ। तो फिर जब आप इतना चालू हुआ, अब आपकी सैलरी कितनी हुई 2020 में? आप कोरोना में बॉस के लिए काम कर रहे हो, अपना जान जोखिम में डाल के, अब सैलरी कितनी हुई? 15-17 हजार कुछ, 15-17 हजार कुछ था उतना। हाँ। फिर हाँ उतना ही था। फिर धीरे धीरे बॉस को लगा कि कर रहा है धीरे धीरे, तो 1-1 हजार रुपये बढ़ाना चालू किया था। महीने में? नहीं सर, साल में। कुछ टाइम तो बढ़ता भी नहीं था पगार। अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं होता था? नहीं ना, मतलब बहुत रेयर केस, क्योंकि क्या होता था ना, काम हम करते हैं लेकिन मलाई कोई और, मतलब बॉस, मैनेजर, हाँ, मैनेजर लोगों को लाखों लाखों पगार हो रहा था, लेकिन अपना नहीं हो रहा था। हाँ। तो फिर अब जैसे हमारा पगार 17,000 हुआ, आपने स्टार्टअप किया, तो अब आपका खुद का बिजनेस है, उसी में है, तो शिफ्ट कहाँ पे आया? एक ऐसा मूवमेंट आया होगा कि अब टर्न लेते हैं, या फिर इसमें इस इतने पैसे में हमारा घर, ये चीजें नहीं चलेगी, तो अब एक रिस्क ले लेते हैं। हाँ, ये चीज मैं, कोरोना गया, कोरोना के बाद दूसरा स्टेबल हुआ, फिर धीरे धीरे मेरे को बॉस थोड़ा और जिम्मेदारी दिया, जैसा कि फील्ड पे जाओ। अच्छा, अब फील्ड वर्क चालू हो गया। हाँ। इन बैक ऑफिस तो हम देख ही रहे थे, पर हमें फील्ड का भी जिम्मेदारी दिया, तो धीरे धीरे जब हम बाहर जाते हैं ना, तो बाहर का दुनिया अपने को मालूम पड़ता है, नॉलेज आता है। अब वो 8 साल से बंद हुआ लड़का, हाँ, अब बाहर फ्री घूम रहा है।
तो हम बाहर जाने के बाद जो जैसे लोगों से बात करोगे उतना नॉलेज आता है अपने को। definitely। क्योंकि देखो हाँ। मेरा नॉलेज एजुकेशन से नहीं आया, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज ही सब है ये। हाँ, हाँ। मेरे पास एजुकेशन से कोई ना साइंस पढ़ा हूँ, हाँ। ना मैथ्स पढ़ा हूँ, ना कुछ पढ़ा आप हूँ। छठवीं पढ़े हैं। छठी पढ़े हूँ, मेरा वहां पे कोई पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है हाँ। हमारा। हाँ। हमारा जो है प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल सब प्रैक्टिकल है कि हमने सब अपने आप में डाल लिया डाल कि लिया। ये चीज होगा तो ऐसा होगा, ये चीज लेकिन होगा। बिना जुनून के नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ ये बिना बात है। जुनून के नहीं होगा। अब तो आप यही लगे तो कह हो। रहा हूँ सर हाँ। कि बहुत लोग आज भी जो हमारे कंपनी में जो जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ ना, आज भी वो बंदे लोग काम है, वही आज है। भी 20,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं वो बंदे लोग। अच्छा। 95 का कंपनी चालू हुआ है, आज 2026 ऑलमोस्ट 31 साल कुछ हो गया। 30-31 साल हो गए। हाँ। आज भी वो 20,000 में जॉब कर रहा है। आज के डेट में मैं वहां पे रहता, मेरा लास्ट सैलरी 35,000 जब मैं फील्ड पे काम करने लगा और बॉस को काम करके दिखाया, प्रॉफिट करवा के दिखाया कि मैं ये प्रॉफिट कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। हाँ। तब मुझे वो बूस्ट किया। हाँ कि क्या, चल थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा हाँ, और ले लो। हाँ। वो भी इतना आसानी से नहीं हो, कोई बॉस सामने से तो नहीं, हाँ। उसको बताना पड़ता था भाई मैंने ये किया हूँ, ये किया हूँ, ये किया हूँ, ये किया देखो। हाँ। और मैंने कभी काम के पीछे में ये नहीं कि टाइम नहीं देखता था। 5:30 का ड्यूटी है, 6 का है, 8 बजे तक भी काम कर देता हूँ, करके देते थे। कोई दिक्कत नहीं। काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटा, कोई मेहनत का काम है, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का। बॉस का। हाँ। इवन तो बॉस ने मुझे जैसा कि एक सेल्स पर्सन, एक मैनेजर लेवल पे बैठा दिया, हाँ। मैंने से जो भी, बट मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे 50 बॉक्स उठा के हमाली करना है तो करते थे कि अच्छा। नहीं भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो नहीं मैनेजर हूँ, हटूंगा। मेरे अंडर में 4 लड़के हैं। हाँ। बॉस ने मुझे दे दिया था 5-6 लड़के तेरे सुनेंगे, तेरा ये काम करके देगा। बट मुझे लगा कि और वो बंदे लोग के साथ अपना हम एक साथ रहे हैं। अभी हमारा भले प्रमोशन हो गया है बट हमने काम किया, तो उसके साथ भी हम उसको लगता था कि अरे ये बंदा अकेला है, 10 बॉक्स कैसा उठाएगा, तो 5 बॉक्स मैं भी उठा लेता था, हमाली कर लेता था। अच्छा। अपने को काम में आज भी सर मैं ये प्रोपोटेटर हूँ, या काम में मेरे को शर्मिंदा नहीं लगता है। नहीं लगता अपने काम में मेरे कोई भी काम दे दो शर्म हाँ। नहीं लगती मुझे, हाँ। क्योंकि हमने कहाँ से आया वो सब चीज हमें वो याद सब याद आ जाती है। तो अब जैसे आपकी सैलरी 35,000 हुई, एक मिनट, हेलो पॉडकास्ट है, हाँ स्टार्ट, चालू है ना? ना चालू है ना? ठीक है। तो अब जैसे आपकी सैलरी 35,000 हुई, ठीक है, तो अब कैसे चेंज हुआ हमें ये जानना है। और कब चेंज, से ना, हाँ सही बताओ तो जो अब तक पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो सच में चाहते होंगे चेंज कहाँ आया। चेंज का वो बहुत बड़ी स्टोरी है। हाँ। हमने बहुत प्लानिंग किया, दिमाग लगाया, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो नॉलेज इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। और दिमाग में दुविधा थी, दुविधा ये थी कि मेरा बॉस तो मैंने आज 22 साल नौकरी किया, कुछ इंटरनल मेरे को बॉस के साथ जमता नहीं था कि अब पैसा का व्यवहार हो या कोई भी चीज हो। अच्छा। ये समझो मैंने बॉस के लिए 100% दे रहा हूँ, तो बॉस भी हमें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई इसका सुख दुख में क्या है। हाँ, सपोर्ट बोलने से नहीं होता है, हाँ, करने से होता है। करने से होता है। तो हमें उस टाइम में कुछ पैसे भी लिए उनसे चालू। अभी मेरा जैसा कि चेंजिंग मोड कहाँ पे लाया और मेरा डिसीजन कहाँ पे लाया। हाँ। अभी जैसा कि अभी अपनी जिम्मेदारी तो बढ़ती गई, हाँ। सैलरी तो बॉस 35,000 तक किया था। अच्छा, 35 गए थे हम। 35 गए थे क्योंकि काम का भी प्रेशर, हमें तो टारगेट भी भी था अच्छा। कि भाई 1 करोड़ का उस टाइम में 2021 या मतलब उस टाइम में 2021-22 में टारगेट भी दिया जाता था। 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बिजनेस चाहिए बॉस को चाहिए। हाँ। 1-1.5-1.25 करोड़ का बिजनेस। एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन आ रहा है कि जो 500 से स्टार्ट किया है वो 1.25 करोड़ का बिजनेस कैसे लाया? तो वो प्रेशर, भले मैनेजर था लेकिन टॉर्चर तो मुझे ज्यादा मिलता था कि तू तो सीनियर है, तू तो मतलब इतना नॉलेज है, ऐसा है वैसा। अच्छा। मैनेजर सिर्फ कहने के लिए है, कहने के लेकिन लिए। हो तो भाई बॉस की तरह तुम्हें ट्रीट कर रहे, काम उतना ही देंगे तुम्हें। हाँ। तो ये चीज आया नहीं थी, प्रेशर था, पगार 35 ही मिलना था और जिम्मेदारी घर की बहुत, जैसा बढ़ती चली कि गई। मैंने उस टाइम में 2017 में मेरा लड़का हुआ तभी। अच्छा। तो मैंने धीरे धीरे तब तक, हाँ टर्निंग पॉइंट कहाँ था, जब मैंने उधर ही मैंने वाइफ, बच्चे 2 बच्ची थी मेरी। हाँ। बॉस बोला कि बुलाओ उनको,
अच्छा इधर ही रखो, पढ़ाई लिखा करो, कंपनी के ऊपर ही अच्छा। रूम बना के दिया था, सब कुछ दिया था। हाँ लेकिन रूम बना के दिया था तो हम लोग, मैं तो पूरे ऑफिस के लिए काम करता था, हाँ। साथ में हमारी वाइफ को भी सब काम करवाता था। और ये जैसा कि मैनेजर के लिए खाना बनाना, बर्तन धोना, अच्छा तो हमने उसके लिए भी सब काम किए, खाना बनाना, जितने भी दो तीन जो मैन आदमी था वो लोग के लिए भी खाना बनाता था उस टाइम में भी, अच्छा और बर्तन वर्तन भी धोना। फिर बाद में करने के बाद भी बॉस में हमको सुना देते थे, अरे तेरी फैमिली को रखता हूँ, बच्चे को रखता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा। तो दिल में चोट लग जाती थी, बहुत ज्यादा। अरे आप क्योंकि मैंने काम उसके लिए कर रहा हूँ और तू इतना सुनाएगा दोनों साइड। तेरे मैनेजर का खाना, बर्तन धोना, सब ये सब कैसा आसान थोड़ी ना, पैसा बहुत लगता है सबके लिए। पैसा लगता है सच में। लेकिन तुमने सुविधा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहने, क्योंकि हमारे को कुछ कुछ था नहीं। बोईसर में मेरे को पास 2016-17 तक मेरे पास कुछ, मैं वहां से निकल जाऊं ना, फैमिली तो रोड पे आ जाएंगे, इतना कुछ भी नहीं था मेरे पास। 17 तक। हाँ, तो धीरे धीरे हमने गणेश नगर में एक छोटा सा रूम लिया, जो चाल चौल में होता है आदिवासी वाला, हमने उसमें लिया तो हिम्मत बनी। कम से कम खुद का छत है मेरे पास। अच्छा, वो टाइम भी वहाँ खुद का लिया आपने? हाँ, खुद का लिया मैंने, थोड़ा कर्जा उर्जा हिंट हिंट करके 1-1.5 लाख रुपए में मैंने वो जो गणेश नगर में रूम लिया। लगा कि भाई बॉस किधर कुछ भी बोल देगा तो परिवार को मैं यहाँ पे रख शिफ्ट दूंगा। कर सकता हूँ। हाँ और हुआ ही ऐसा, टॉर्चर बहुत होने लगा। तो टॉर्चर बहुत होने लगा ना, तो हमने धीरे धीरे बॉस को फिर हमने बोल दिया कि सर अभी मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। बॉस शॉक हो गया कि ये इसको क्या हो गया। मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, मतलब काम करेगा बट मैं रहेगा नहीं यहाँ पे। आपके लिए जॉब करूंगा। हाँ, मैं अपना घर देख लिया हूँ। मैं अपना फैमिली को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो बॉस का ईगो था कि तुम लोग को मैं यहाँ, तुम जाओगे यहाँ से तो दोबारा ये कंपनी में फैमिली को नहीं ला सकते हो। तो मैंने बॉस को सीधा बोल दिया हाँ कि भाई, भाई बोलता हूँ, हाँ। भाई बॉस उसने भाई बोलता, भाई हाँ मेरे से नहीं होगा तो मैं गांव भेज दूंगा, लेकिन दोबारा नहीं लाऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा, मेरे से नहीं परवरेगा तो मैं गांव भेज दूंगा। गांव भेज दूंगा। 15-17 हजार उस टाइम में पगार था, 15-17 हजार पगार था। हाँ। तो हम 15 की, वो थोड़ा कम ही था, 12-13 हजार ही था, मुझे ऐसा लग रहा है 12-13 हजार। फिर धीरे धीरे फिर हमने चाल उधर रहना शिफ्ट किया। हाँ और फिर मैंने, मेरे बाबू 2017 में हुआ मेरा लड़का। हाँ और थोड़ा 1 साल होने लगा तो थोड़ा वहाँ का जो वातावरण जो होता है, चौल में तो आपको चौल जैसे ही चौल जैसे व्यवस्था सुविधा मिलेगा। मिलेगा। हाँ तो धीरे धीरे फिर मैं 1 साल मैं वहाँ पे रहा। अच्छा, फिर हमने रीसेल में फ्लैट ढूंढने लगा, किधर सस्ते में मिल जावे। मिल जाए। उस टाइम में सब्सिडी वगैरह सब मिलता था। हमने बहुत, मतलब 6 महीने 1 साल तक घूमते रहा कि फ्लैट किधर मिल जावे। मिल जाए। तो हमने कृष्णा नगर में 1 BHK का एक फ्लैट उस टाइम में 10-10.25 लाख रुपए में लिया। रीसेल फ्लैट हमें मिला। अच्छा 1 BHK का हमने उसने परचेज कर दिया। हाँ परचेज किया और सब 15-17 हजार पगार था। तो उसमें हुआ क्या, गवर्नमेंट का सब्सिडी भी चल रहा था, 2,67,000 हाँ। वो भी हमें मिला। अच्छा, तो फ्लैट की कॉस्ट हो गई 8 लाख रुपए। हाँ, 8 लाख। 2 तो लाख वहाँ आ गए। 5,000 रुपया EMI जा रहा था। अच्छा तो चल रहा था, मतलब 15 हजार में भी है ना, मतलब बच्चे लोग और हम लोग हैप्पी हो गए थे। एकदम मतलब लोअर हाँ, मिडिल क्लास बन गए थे हम। लोअर हाँ मिडिल, बाहर ऑफिस में घर काम करने जाना, फिर घर पे एक रिलैक्स सेक्शन। क्योंकि मैं इतने साल में 17-18 साल तक किसी के अंदर जेल में, मतलब आप 24/7 हाँ 24/7 कैसा काम करते हो आप, कभी भी बॉस आपको फोन कर देगा तो आपको हाजिर होना होगा, आप मना नहीं कर सकते हो। मतलब इस तरह से मैंने 17 साल काम किया। 17 साल। उसके बाद हमने फिर घर लिए, तभी ये एक हुआ लगा कि भाई अब जॉब से छूटूंगा तो अपने घर जा रहा हूँ। घर जाऊंगा, तो थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। हाँ फिर धीरे धीरे हमने उसी तरह से चलते गया। फिर हमने लॉकडाउन में ही एक, मेरे को थोड़ा कुछ अच्छा मिला तो 2 BHK में शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब 2 BHK आ गए। 1 BHK का बेच दिया, 2 BHK में हम शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो अभी भी वही घर में हम रह रहे हैं। और ये टर्निंग पॉइंट लॉकडाउन के बाद, सब कुछ होने के बाद, मेरा टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, जब मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे 35,000 तो बॉस दे रहा है अभी फिलहाल, मेरा एजुकेशन नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस पे दे रहा है। जब तक मेरा हाथ पांव मेहनत, मैं बॉस के लिए भाग रहा हूँ, तब तक तो ठीक है। उसके बाद मेरा एक टाइम में सैलरी ब्लॉक हो जाएगा, तब क्या करूँ, तब मैं क्या करूंगा। अच्छा, ये दिमाग मेरा में आ ये गया। प्लानिंग हो गया कि हाँ। मेरा चलो 35 का 40 हो जावे। और एक टाइम में समझो कोई भी एजुकेशन नहीं है, बॉस को मालूम है कि एजुकेशन नहीं बनता। हाँ। ये करेगा तो मजदूरी ही करेगा जाके। हाँ। तो हमने दिमाग फिर चलाने लगा कि भाई
अभी अब नहीं हो, अब अगर अब करेंगे मेरा तो क्योंकि 3 बच्चे हैं, हम्म और फिर 3 बच्चे को हमने, मैं एजुकेशन नहीं, बट हमने सैन फ्रांसिस्को में सीबीसी बोर्ड है, तीनों बच्चे को हमने सीबीसी बोर्ड में दिया था अच्छा कि वो लोग पढ़ लिख के कुछ कर हाँ ले। कुछ करेंगे हाँ तो खर्चा है, एक्सपेंस है, आप जिस तरह से रह रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, तो एक्सपेंस आपका बढ़ते बढ़ जाएगा, जाएगा कम नहीं होगा। और बॉस का पॉलिसी ऐसा है कि कोई साल में उसका मन हुआ तो सैलरी ने इंक्रीमेंट नहीं देगा। अच्छा मन पे था, हाँ मतलब, चाहे अरे नहीं जितना काम लॉस हो करो। रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो जाने दो, इंक्रीमेंट नहीं। और हम कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ और जॉब ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे पास कोई डिग्री है कि भाई तो इतना भाई इतना। रिजाइन मार रहा हूँ, जा रहा हूँ दूसरी हाँ, जगह, दूसरी जगह ऐसा तो कुछ था नहीं। कुछ था नहीं। जाना तो बधुआ मजदूरी ही करना है मुझे, 10-12 हजार हाँ का। हाँ तो 35 हजार तक तो ठीक था। फिर तभी से 1 साल तक हमने बॉस को बोला मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरा देखूंगा, ऐसा वैसा हमने छुटकारा पाना चाहा। लेकिन बॉस बॉस की मैं वाइफ मतलब हमारे बहुत क्लोज थे, हम उनके साथ घर में अब काम जैसे किया। घर में काम हाँ, कर रहे तो तो उनके लड़के रिलेशन लोग बन सब गया। रिलेशन बोलते नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है। हाँ 1 साल तक खींचते गया। पर 2022 के जनवरी एंडिंग में हमने मैसेज डाल दिया। अच्छा मैं, और वो भी तो इंटरेस्टिंग ये बात ने बताया, मैं जॉब करने के बाद भी मैं फ्लाइट में शिफ्ट हो गया ना, तो नाइट ड्यूटी भी करने के लिए आता था बॉस के कंपनी में, कि नाइट का जो वॉचमैनी जैसा काम होता है ना, वो भी हम करने के लिए आता था। 24 घंटा काम, 24 घंटा मतलब हम फैमिली के साथ बहुत कम वक्त बिताते कितना थे। ही रह सकते हो आप, अगर यहाँ 9 बजे की ड्यूटी है, 6 बजे छुट्टोगे, मतलब ऐसा फिर था कि कंपनी आके सोना था, कोई चोर चार नहीं आ रहे ना, वो देखो देखो मतलब आके समझ सोना था, बट ड्यूटी था, ड्यूटी था, वो ड्यूटी करना था। अच्छा तो हमने यहाँ तक काम किया, जब तक मैं छोड़ा नहीं तब तक मैंने 2022 तक मैंने डबल ड्यूटी किया हूँ। ओके। और डबल ड्यूटी कितने दिन की आपने, कितना साल? जब से स्टार्ट किया तब से, 2008 से आया तब से, तो 24 घंटा वो ही तो 24 घंटा, अच्छा 24 घंटा काम था। 24 घंटा ही काम किया 2022 तक। बाद में टर्निंग पॉइंट आया कि अभी क्विट करते हैं। क्विट करना पड़ेगा। हाँ तो ये था कि मेरे पास नॉलेज हो गया था, 50% नॉलेज तो हो गया था बिजनेस का। अच्छा एजुकेशन नहीं था, बट नॉलेज था। नॉलेज हो गया था। मुझे टैली चलाने के लिए आ गया था, मेल करने के लिए आ गया था, मेल क्या जो बंदा मैथ्स पढ़ा नहीं, वो कैलकुलेशन, जो मार्जिन कितना निकालना है, परसेंटेज कितना निकालना है, जीएसटी कितना निकालना, सारा चीज मैं निकाल रहा था। अच्छा, वही जो बंदा 6वीं तक पढ़ा है हाँ, और आज वो सब मार्जिन निकाल रहा है। सब निकाल सकता हूँ। हाँ कितना परसेंट जीएसटी है, कैलकुलेशन क्या है, सारे चीज हम सीख मेल गए पे, थे। सिर्फ मेल पे सिस्टम पे चालू कर दिया हमने। और फाइनली बॉस ने छोड़ा था। वहां से फोन आया कि अरे तुम नहीं रहोगे तो नींद नहीं आएगा बॉस को, तुम रहते तो बॉस शांति से सो पाते हैं। अच्छा बट हमने वो जबरदस्ती छोड़ दिया, जबरदस्ती छोड़ दिया। हाँ मतलब वो छोड़ नहीं रहा था, हमने जाना बंद कर दिया। अच्छा फाइनली मैंने जाना ही बंद कर दिया। तो बॉस का मैसेज आया कि फाइनली सैलरी तुमको 75,000 रुपया दे रहा हूँ, आ जाओ। अब 75,000 आ गया। डायरेक्ट 35,000 से 75,000 का ऑफर दिया मुझे अच्छा कि आ जाओ, कुछ मत करो, आ जाओ तुम। अभी वो जो बंदा रहेगा तो आ जाता 75,000 आराम से पैकेज उस टाइम में 2022 में 75,000। जो बंदा 6ठी पास है उसको 75,000 पगार मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? क्या आज पढ़े लिखे को नहीं मिल पा रहा है तो 75,000 कोई कम नहीं था। लेकिन मैंने वो बोला 75,000 लेके भी मैं वो ब्लॉक ही रहने वाला हूँ। वो तो रहोगे 75,000 लेने के बाद भी मैं ब्लॉक ही रहने वाला हूँ। और इन शॉर्ट कभी मेरे को कुछ हुआ, तू में हो गया, तो निकाल दिया जाएगा, तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। मेरे पास डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ बधुआ मजबूरी के अलावा। तो फिर उसके बाद हमारा जो ये था कि फील्ड पे हमें कस्टमर लोग का बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि वो जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था ना, तो बॉस को फोन नहीं करता था, वो मुझे फोन करता था। कहीं पे कुछ अटका ना तो मुझे फोन करता था कि ये बंदा लाके देगा। भले मेरा ऑफिस, बॉस का कंपनी बंद हो जाता था, लेकिन मुझे फोन करता था ये माल अटका है जरा करवा दो। अच्छा, तो वो लोग से मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गया मैं। और जब मैं स्टार्ट किया ना, तो धीरे 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 कोई महीना 9 लाख 10 लाख स्टार्टिंग हो गया था मेरा। अच्छा, चल रहा। रिस्क लिया आपने, रिस्क माना? रिस्क लिया। फाइनेंशियल तो पैसे तो नहीं था मेरे पास। कैसे देखिए ना, रिस्क कैसा ना, 35,000 पगार है,
फैमिली रनिंग में है और ये रनिंग ही तीनों, रहता हाँ है, रनिंग है, तीनों बच्चे मेरा सैन पढ़ फ्रांसिस्को रहे पढ़ हैं रहे हैं। और अगले दिन जॉब छोड़ दिया और हमने। जो तीनों बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर का लोन भी चल रहा है। लोन भी चल रहा है और मैम भी है, मैम को भी कुछ देना है घर पे, घर खर्च के हाँ। लिए, अपना तो देखना ही है। तो तो कैसे ऐसा रिस्क दिमाग में आ गया कि नहीं कर ही लेते हैं? ट्रस्ट था, खुद पे तो ट्रस्ट था सर, खुद पे भरोसा था कि खुद पे भाई भरोसा कर था, लेंगे लेंगे। कर लेंगे, कुछ भी होगा लेकिन करना है। क्योंकि वो होता है ना मरने जीने का, वो मतलब कैसा हो गया, डू और डाई, हाँ करो या मरो, करो या मरो, आज हो गया। तो अपने को करो। हाँ, करो तो थोड़ा थोड़ा रनिंग स्पीड पहले साल 50-60 लाख में गया। अच्छा, मतलब पहले साल 50-60 लाख गया? हाँ। इतना इजी बता रहे हो आप? हाँ। 50-60 लाख ना रुपए लगे। रहता है। तो महीने का एवरेज अपन 5-10 लाख रुपया पकड़ लेते हैं, हाँ, तो 50-60 लाख रुपए अरे चले तो जाते ऐसे तो आदमी रहता है कि भाई 50-60 लाख कमाया मैंने, अब महीने का कमान 50-60 नहीं, लाख। हाँ, अपना टर्न ओवर था कमान। हाँ, तो वही मतलब आया। हाँ, तो उतना हो रहा था, तो हाँ, फिर अपने को लग रहा था कि हाँ अभी कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ, ट्रस्ट हो रहा था। फिर धीरे धीरे हमने फील्ड वर्क पे काम करना चल गया, और धीरे धीरे कुछ कुछ सीखने को मिल भी रहा था। तो अपना रहेगा तो हम पूरा काम करेंगे ना। 24 घंटा अगर दूसरे को दे रहे हैं, वो 24 घंटा अपने अंदर रहेगा, बहुत कुछ यही सीखने चीज मिलेगा। मैंने जॉब छोड़ने से पहले मैंने ये कैलकुलेशन किया कि मैं 5 कंपनी पकड़ता हूँ, मुझे 35,000 पगार है, 5 कंपनी पकड़ता हूँ तो भी 35,000 रुपये मैं कमा लूंगा। आराम से कमा लेंगे आप। नॉलेज तो था ही। नॉलेज तो था ही। 35 में हमारा घर चल रहा है, चले गए। 35 से 40 हुआ तो 5,000 और एक्स्ट्रा आया वो भाई। अपना बोनस है। इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं, हाँ, तो ये प्लानिंग, लेकिन ये दिमाग में आ गया था, दिमाग ये में करना है भाई मुझे, करना है। ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज, मैंने मेरे आंखों में जॉब पे जो बंदे लोग हैं उसको मैंने देखा हूँ, सिचुएशन से कैसा गुजर रहे हैं। बॉस बोलेगा ना, देखो बॉस के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ ना कुछ, हाँ। लेकिन कैसा है ना, मैंने वो देखा हूँ कि अपना भी हाल वही होने वाला है। तो देख लिए थे, मतलब देख लिए, पता चल गया था कि भाई अगर आज रिस्क नहीं लिया तो 2 साल कल बाद यही है हम। यही है, यही है हाल होने वाला है कि अपन मर मर के ही जिएंगे, किसी का बोलते हैं ना गुलामी टाइप। मतलब बॉस बोलेगा बैठो तो बैठना पड़ता, खड़ा है तो खड़ा रहना पड़ता। अच्छा, इस तरह से सिचुएशन बन जाता था। लेकिन इसी में दो बात आती है। आजकल के जो नौजवान है वो सोच रहे हैं कि 3-4 महीने में स्विच करते हैं, बॉस बन जाते हैं। लेकिन आप 17 साल जब आए तब आपने रिस्क लिया। 17 साल बोलेगा तो सर मैंने टोटल 22 साल एक ही जगह पे जॉब किया, एक ही बॉस के पास 22 साल, एक ही अलग फील्ड है। हाँ, 2000 साल से हमने स्टार्ट किया, 2008 तक हमने कपड़े बर्तन धोए। 8 साल तक तो हम एकदम एकदम ही नीचे माना गया है बॉस के, कि हम बॉस का पूरा काम कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, उसके बाद 2022 तक भी ऑफिस वर्क का भी काम करता था, और उसका और एक टाइम पे फैमिली भी वही करने लगी। हाँ, और उसका जो मैनेजर वगैरह से सब थे ना, हाँ, उसका भी फैमिली तो बहुत बाद में आया, मतलब हमें लग रहा है 2015-16 में आया है कुछ, तो उसके पहले तो हम उन लोग मैनेजर ऑफिस में भी वही काम करते थे, मैनेजर लोग के लिए खाना बनाना, बर्तन धोना। अच्छा, आप ही? वो तो अलग टाइम पे 9 हाँ। बजे से पहले, तो हमने उतना किया है ये। मतलब तभी भी, मतलब 9 बजे से ड्यूटी, 9:30 का ऑफिस का था ना, उसके पहले खाना बना लो, साफ सफाई कर लो, बॉस मैनेजर लोगों का। फिर 1 बजे जब जाते हैं तो सब खाना खाते हैं, उसके बाद जाके फिर से शाम को जो बर्तन वर्तन दो, मैनेजर लोग जो खाना वाना खाया, बाद में ऑफिस, मतलब इस तरह से तो चल ही रहा था। हाँ, 2022 तक ऐसे ही चला। हम ही करते थे, हम ही करते। उसके बाद फैमिली आई, फैमिली करने लगी, फिर हमने रिस्क लिया और नाम पे भी चालू किया तो कोमल एंटरप्राइजेस। कोमल एंटरप्राइजेस कैसे चालू किया कोमल एंटरप्राइजेस? कोमल एंटरप्राइजेस, देखो मेरी जो बच्ची है लकी, मैं तो लकी हाँ, मानता आप लक्ष्मी मान रहे हो, लकी मान रहे हैं। और हाँ। उनके आने से है ना, फिर थोड़ा थोड़ा मेरा अच्छा होने लगा, क्योंकि मेरा जैसा कि ये मैंने मेरे पूरे चीज लाइफ में हर एक चीज मैंने देखा। मैंने 13 साल की उम्र से जो बंदा गांव से निकल के मुंबई आता है, शहर में, इतने बड़े शहर में माँ बाप को छोड़ के, और वो किस तरह से रह रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो रहा था ना, तो हम ब्लेज ही ले रहे थे कि भाई अब बच्ची है, हाँ, तो इसके लिए हो रहा है, तो हमने कोमल एंटरप्राइजेस का फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा, सीए जो है हमारा साकिर भाई, उससे हमने राय भी मुशावरा लिया, हमने फॉर्म चालू किया। अभी काम कैसा लाऊं? अच्छा, हाँ, पहला कस्टमर आप कैसे लेके आए थे? कस्टमर हमारे कुछ कलीग लोग हैं, अच्छा, जो कि पहले जिस पहले से कंपनी आप में जुड़े थे। हाँ, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा मुझे काम देने लगे। अच्छा, कुछ केमिकल का नहीं दे रहा था, मतलब
जैसा कि हैंड ग्लोव्स बेचना हुआ, सेफ्टी का रिलेटेड छोटा छोटा दे देते हैं कि थोड़ा हो जाए। हाँ। तो वो सब चलने लगा। तो इस तरह से मेरा आगे गाड़ी लगा। पटरी पे आने लगा। अच्छा। फिर हमें केमिकल का नॉलेज तो था ही, फिर हमने रिस्क लेना लगे अच्छा। कि फिर हमने केमिकल में फुल फ्लेश में काम चालू करना चला गया। अच्छा। और हम जहाँ जहाँ से परचेस होता है वहाँ वहाँ पे हम मिले और उसको हम बताए कि हम ऐसा नया चालू किए तो वो हैं। बोला करना काम, क्या हाँ। दिक्कत है। अच्छा। हमने हमारे पास एक पैसे नहीं था बिजनेस चालू करने के लिए, जो फंडिंग मेरे को जो लगता है खरीद के बेचेंगे कैसे, तो कैसा बेचेंगे, तो कैसे बेचेंगे। हाँ। तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन ये था कि हमने जिधर काम किया और उस लोगों से जुड़े थे ना, और जिसके जिसके पास हम गए वो मुझे अच्छे से सपोर्ट किया। पैसे कोई नहीं मांगा, माल लेके जाओ, कमा के देना पैसा। इतना सपोर्ट किए, इतने सपोर्ट किया कि भाई माल लेके जाओ, बिक जाए तो दे देना। बिक जाएगा, बिक जाएगा तो वो भी हमें 60 दिन में पैसा आता है, कोई 90 दिन में आता है। तो हमने वहां से इतना दिन का मोहलत मिला कि हाँ भाई, और विश्वास तो खुद पे था ही कि हम बेच लेंगे। तो धीरे धीरे करने लगा, फिर काम बढ़ते गया, अपने को कस्टमर मिलते गया। हाँ। जितने भी कस्टमर थे सब एक ग्रेड का कस्टमर था, ए बी सी कुछ नहीं था। जितने भी मेरे पास जो कस्टमर है, एक कस्टमर है, एक ग्रेड का ही कस्टमर है। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे काम, और मैंने फिर रिस्क लेना चालू कर दिया। बहुत रिस्क मतलब हमें कुछ चीजों स्टॉक रखना है, क्वांटिटी में खरीदना है। अब बल्क में लेने लगे। बल्क में लेने लगा हमें। डायरेक्ट मटेरियल जो होता है हम क्वांटिटी में उठाने लगा। तो हमें रेट कम मिलने लगा। हाँ, जहाँ 10 रुपए का सामान 8 रुपए का मिला तो 80-20 रुपए मतलब रिस्क लेने लगा कि मैं इतना माल बेच लूंगा। 500 बोतल है तो हम बेच सकते हैं। तो अब इतना खुद में आ गया तो फिर धीरे धीरे हमने फिर स्टॉक रखना चालू किया। 20-30 लाख का तो स्टॉक है हमारे पास। अच्छा। अभी भी उतना स्टॉक हम मैनेज करके रखते हैं कि भाई किसी, और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना, कस्टमर को ना नहीं बोलना है। कस्टमर अपने साथ क्यों जुड़ा रहेगा, जब उसको सामान टाइम पे मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बहुत कंपटीशन है। तारापुर में बोलेगा ना, बहुत केमिकल लाइन में बहुत कंपटीशन है। अच्छा। तो वहाँ पे अपने को टिका रहना है ना, रेट एकदम जो मार्जिन कम मार्जिन रहता है, रिजनेबल रेट होना चाहिए। उसको सर्विस मिलना चाहिए। फर्स्ट वो लोग सर्विस के लिए देखता है कि किसी केमिस्ट को काम, कोई टेस्टिंग करना है तो उसका काम कहीं से काम नहीं रुकने देता हूँ मैं। अब ये सब चालू हुआ, अब अपना विजन क्या है? विजन सर, जैसा कि अभी एक चीज मैंने कोमल एंटरप्राइजेस चालू किया हूँ। मैंने अभी मेरी जो उससे बेच वाली लड़की है, कुमकुम, उसके नाम से भी एक फॉर्म चालू किया, कुमकुम एंटरप्राइजेस। अच्छा। जो कि उसमें कुछ काम एक्स्ट्रा, क्योंकि इनका टर्नओवर हो रहा था 4, समझो कि अपना ग्रोथ होते गया। तो लास्ट ईयर हमने 4 करोड़ तक, पिछले 25-26 का। अब जैसे एक सवाल आ रहा है कि 35,000 से लेके 4 करोड़ का जो टर्नओवर है, कितने साल में हुआ ये? 4 साल में। और वहाँ 12 साल 18 साल से लगे पड़े थे 500 से खाली 35,000 35,000 में, वो भी बहुत सारा सुनना, 24 आवर्स काम करना। अच्छा। और आज यहाँ हम बैठे हैं आराम से, अभी रिलैक्स बैठे हैं। अभी तो एक्चुअली कैसा है ना, काम के देखो, आज भी मैं काम करता हूँ खुद के लिए भी ना, तो मैं टाइम का बहुत ही ये रखता हूँ, वैल्यू। टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे हर एक चीज, टाइम का मेरा बहुत ही भाई कि हम वहां से आए हैं। आज भी मैं कृष्णा नगर में भी मेरा घर है और ऑफिस भी वहीं पे है। लेकिन जो लंच टाइम आधे घंटे को, जैसा कि हमारे स्टाफ जाती है ना आधे घंटा, उतना ही टाइम मैं भी जाके घर पे खाना खा के उतने ही टाइम में आता हूँ ऑफिस। बॉस होने के बाद भी कि भाई मेरे को भी वही सेम रूल है, आधा घंटा तो आधा घंटा। मेरे लिए भी वो टाइम ऑफिस का टाइम ऑफिस में ही देना है। अच्छा। ये नहीं कि मैं घर बाजू में है तो सो गया, नींद आ रहा है, खाना खा रहा हूँ, वो नहीं। दिन में कभी नहीं सोना। मेरा तो रूटीन अभी ऐसा हो गया है, सुबह में 5 बजे उठता हूँ। अच्छा। और अपने आप को बहुत सारा चेंजिंग लाना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपने लाइफ में बहुत सारा गोल रहता है ना, तो फिर अपनी जिम्मेदारी बहुत सारी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि अभी मैं भले मैं पैसे कमा रहा हूँ,
सब सुख सुविधा है मेरे पास हाँ। बच्चे लोग के लिए, बट अपन स्वस्थ रहेंगे तो आगे हमारी फैमिली सुखी रहेगा सुखी रहेगी। और शांति से रहेगा। हाँ। तो वो भी फॉलो करते हैं फॉलो करते हैं। कि हम भाई 5 बजे सुबह उठता 5 हूँ बजे उठेंगे। और सारे पहले तो हम योगा करते थे, योगा करते भी थे और सिखाते भी थे, और 6 अच्छा। किलोमीटर में रनिंग रोज करता था। अच्छा। बट अभी मैंने कुछ रिसेंटली 1 साल से जिम ज्वाइन किया। 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे जिम में, 8 बजे तक जिम में रहता हूँ। 8 बजे के बाद रूटीन चेंज हो गया, मतलब फिर पूजा पाठ, मंदिर, और 9:30 बजे ऑफिस में टच। हर दिन 9:30 बजे ऑफिस में एंटर। 5:30 से 6 बजे का टाइमिंग है, 6 बजे तक ऑफिस में बैठना है। तो आज जो 24 घंटा आदमी काम करता था, आज कितने घंटे काम करते हो आप? आज भी सर जैसा कि माना जाए ना, मेरा जो 9:30 से ड्यूटी है और 6 बजे का जो ऑफिस का टाइम है, हाँ। वो तो हम फॉलो करते हैं। हाँ। बट उसके अलावा कि अपने को किधर जाना है काम के लिए, कि कोई बॉस, मुझे कोई कस्टमर ने मुझे 8 बजे फोन कर दिया कि मुझे मटेरियल चाहिए, अच्छा, तो हम हाजिर है उसके लिए। हाजिर रहते हैं। है भाई, ये नहीं कि ऑफिस बंद हो चुका है कल मिलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। आपने बीच में बोला कि कस्टमर क्यों जुड़ा है हमसे, हाँ, टाइम पे सर्विस दे रहे हैं तभी हमारे साथ जुड़ा है। टाइम पे सर्विस देते हैं। जो हमें क्या मार्जिन क्या चाहिए सर, हमारा इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं। हाँ। हमें जो मिनिमम मार्जिन होता है ना, वो रखना है। हाँ। उससे हमें कस्टमर जुड़ती है कि बंदा का रेट, ये नहीं कि लूट मार, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। जो रेट मार्केट का चल रहा है उससे 10 रुपए कम ही अपन देते हैं, कम मार्जिन। एक अब जुड़ जाओ हमसे, हाँ, फिर आप काम देख लो। करेंगे। हाँ, काम चलता रहेगा। अच्छा, और फिर अब जैसे अपना जैसे 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, तो अंदर से खुशी कैसे आती होगी? अरे भाई अगर वो खुशी रिस्क, मतलब कैसा सर, हाँ। जैसा कि खुशी तो ये है कि ऐसा लगता है कि लाइफ में, क्योंकि इस एक टाइम में मेरा ऐसा था कि मैं तो 13 साल से तो ज्ञान तो है हाँ। कि मैं, बहुत लोगों को होता है कि अरे 13 साल की उम्र में मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन मुझे तो पता है कि 13 साल की उम्र है भाई, मैं हमने कहाँ क्या से किया कहाँ आया हूँ। ये तो है। हाँ। हाँ, तो खुशी भी तो ये बोल सकता हूँ कि फैमिली के साथ रहता हूँ, फैमिली खुश है तो अपन हैप्पी है। अच्छा। और यही मेरा टारगेट है कि अपने फैमिली को खुश रखो। अपनी मम्मी का, मम्मी मेरा अभी भी है, मम्मी अभी आती नहीं, यहाँ पे गांव में रहती है। हाँ। उनको गाय अब आदत नहीं लगेगी ना, वो गांव की आदत है, वो नहीं तो वो लगेगी। नहीं आना चाहती है। बट ऐसा है कि बड़ों का अपना आशीर्वाद है। हाँ। तो ये चीज सक्सेस हो सकता है। तो आपने चालू किया था और आपने 4 करोड़ तक पहुंचा, तो अभी आगे का विजन क्या है? कि हमें ऐसा लगता है कि 2 साल में, ज्यादा नहीं, अब 4 साल में अगर 4 करोड़ बना सकते 2 हैं साल में, तो 2 साल में अभी क्या देखो टारगेट है? हम धीरे 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 हर एक कस्टमर तक पहुंचने, जितना भी एमएडीसी है मेरा, तो पूना, सूरत, वारा, मैंने सब धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। हाँ। तो हमारा एम है कि अलग अलग जगह पे ब्रांच खोलने का। अच्छा, तो हमने कोमल एंटरप्राइजेज जो है वो अलग अलग जगह खोलना चाहिए, खोलने का प्रयास में हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ काम एक मिल जावे तो हम स्टार्ट। बाकी अदरवाइज तो हर जगह पे मटेरियल जा रहा है मेरा, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाता है मेरा मटेरियल। और यहाँ पे 4 करोड़ हुआ तो अभी देखते हैं अपने लिए आगे तो कितना हो सकता है। अपन तो ट्राई करेंगे हाँ, कि और कुछ एक्स्ट्रा करें। अब जैसे जो ये यूथ है अभी आजकल नशा वगैरह सब में चली गई है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे 15 साल 18 साल के जो है सब कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी? भाई जैसे हमने मेहनत किया यहाँ तक पहुंचे, तो आप कर सकते हो। देखिए, हर एक आदमी में हर एक प्रकार का नशा है, जैसा कि काम का भी एक नशा है। काम का भी नशा है, हाँ, हमें 24 घंटा करना, आपके अंदर वो था। हाँ, तो ये काम का नशा, वो नशा वो बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है। हाँ। जो नशा बच्चे लोग आज के यूथ क्या करते हैं ना, कि भाई उसको घर से फ्रीडम मिलता है या घर वाले पूछते नहीं है, या बहुत लोगों को होता है कि घर वाले छोड़ देते कि भाई अभी तो बच्चा है, कर लो जो करने दो। लेकिन नहीं, उनको मिला है तो वो अपने आप को यूज करे, अच्छे जगह यूज करे। हाँ, और वो भी सही जगह पे रहेगा और सही आदमी के साथ रहेगा ना, मतलब गलत लोगों के साथ रहेगा ना तो गलत ट्रैक पे ही चले जाएगा वो। अच्छा, मतलब आप कहना था संगत का असर है। हाँ। और संगत का भी असर है। और सर मैं एक बात बताऊं, संगत तो कुछ भी हो, वो अपने अंदर ही ऐसा होना चाहिए, भले मेरा दोस्त गलत कर रहा है लेकिन मैं नहीं करूंगा। तू अपनी लाइफ कर भाई। हाँ, तू मेरा अलग गोल है। हाँ, मेरा अलग है। मैं ये जगह पे आज मैं सोचो ना,
मैं कहाँ 500 से आ रहा हूँ, बंदे लोग चाहता मैं अकेला रहता, मम्मी पापा के खिलाफ मैं कुछ भी कर सकता था, बट नहीं, मुझे मेरी मम्मी पापा का संस्कार बोलिए, आशीर्वाद बोलिए या कुछ भी बोलो, मैं गलत ट्रैक पे कभी नहीं गया। कोशिश नहीं, और क्योंकि अगर गए होते तो यहाँ नहीं होते सर। और यही सब चल रहा है, अभी आगे देखते हैं, आगे करते हैं और अच्छा करते हैं, अच्छे करते हैं है कि ना? हमें बच्चे, हम अभी मेरे बच्चे मेरी फैमिली को अच्छे तरह से संस्कार। Right. तो अब जैसे ऐसा हुआ है कभी, जैसे अभी आप कर रहे हो खुद का बिजनेस और आपने बताया कि वो लोग अभी 20,000 रुपये कर रहे हैं, उसी कंपनी में जाते टाइम और वही सब आपको दिखे हैं? वो तो बहुत सारा स्टोरी है। हमारे बॉस एक जब बताइए। मैंने हाँ जैसा कि हमने छोड़ा, हाँ हमारे बॉस तो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत नेगेटिव बोलने लगा, मार्केट में पूरा नेगेटिव, क्योंकि बॉस तो बहुत बड़ा करोड़ों का मालिक है। हाँ। वो हर जगह पे नेगेटिव बोलने लगा कि ये बंदा आएगा तो इसको माल मत देना, ये मत देना, वो मत देना। अच्छा, मतलब प्रयास करने लगा, हाँ, रोक दो। रोक दो। हर जगह पे, बहुत जगह पे मेलबाजी करने लगा, ये करने लगा। फिर हमारा तो गोल था काम करना है, और कृपा भगवान की, भगवान का कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ। मुझे सर करना है, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो वो लोग मुझे सब जान गया है कि भाई ये बंदा इतने साल काम किया, इसको काम दे, एक्सपीरियंस है, काम दो, काम दो, थोड़ा सा काम दो, लेकिन दो बंदे को। बॉस तो हमारे रोक दिया, पर हमने रिसेंटली 2 साल, एक डेढ़ साल पहले जब बॉस को मालूम पड़ गया कि बंदा ये 3-3 करोड़ का बिजनेस करता है अच्छा, ना, फिर हमारे पास वो आया, बॉस आया, जिसके पास हम 24 घंटा काम करते थे वो खुद हमारे पास आया। अच्छा, और फिर बोला ठीक है, जो हो गया छोड़ जाने दे। अभी जो तू काम करता है, मटेरियल बाहर से लेता है ना, वो हमसे ले, हमको बिजनेस दे। अच्छा, अब हमसे खरीदो। और वही 1 साल पहले तुम मना कर रहे थे कि इसको माल ही मत दो, मतलब प्रयास किया कि इसको निकाल देते हैं, अब जॉब से छोड़ा तो हटा ही देते हैं ना, हटा दो। अच्छा, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। और फिर हमने, वो आया तो हमने बोला ठीक है करेंगे, अभी थोड़ा बहुत करते हैं, बट देखो मेरा मानना है कि जो बंदा मुझे सपोर्ट किया ना, मैं उसको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ना। हाँ। क्योंकि मुझे ये सब चीज है ना, मेरे खिलाफ ही है। क्योंकि देखो आप मेरे सपोर्ट कर रहे हो, कल के डेट में मुझे आपसे अच्छा कोई मिलेगा तो मैं आपको भी उसके साथ रहूंगा, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये लेके चलता हूँ मैं। अच्छा, कि भाई जो बंदा मुझे सपोर्ट किया, हाँ। भले रेट कम ज्यादा दे, 5 रुपया 10 रुपया, लेकिन वो मैं ये देखता हूँ। अच्छा, तो ये फीलिंग क्या थी जब आपका बॉस आपके सामने बैठा था, तो कस्टमर की तरह बात कर रहे थे कि नहीं सर आप सेठ थे हमारे, अब वैसे बात करेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं था, मार्केट का बात ऐसा करेंगे। नहीं है। मेरा बॉस आया था, तो जो काम, मतलब जो रिस्पेक्ट मैं जब भी दे रहा था, वो भी रिस्पेक्ट मैंने, मेरे ऑफिस में भले बैठा था, अच्छा, पर वही रिस्पेक्ट, वही बात, ठीक है। लेकिन हर्ट नहीं हुआ? मेरी वाइफ से भी काम करवाया था और तू तो मैं भी किया था एक टाइम पे, और आज सामने बैठे हो, मैं मना कर सकता हूँ आपको? हाँ, लेकिन देखो क्या होता है ना, कभी किसी का चीत करके पट ऐसा हो गया, कभी उसका टाइम था, कभी अपना टाइम है। हाँ। अभी अपना टाइम है। हाँ। तो अपन चलो ठीक है। आपने को देखो, किसी के साथ दुश्मनी तो करना नहीं। किसी को मैं उसको रूडली बोल दूंगा तो खाली पीले हो जाएगा, हाँ, एक गलत मैसेज चले जाएगा। वो अपन को ऐसा काम नहीं करना, अपने को लेके चलना है, सब लेके चलना है, क्योंकि आप बिजनेस फील्ड में उतरते हो ना, तो आपको किसी के साथ है ना बैर नहीं करना है, अच्छा, दुश्मनी नहीं करना है, आपको अपना काम करते रहना है। अभी बिजनेस की एक टिप बताइए मुझे, जो पूरे बिजनेस को मिला के आपको सीख मिली, एक लाइन में मुझे बताइए। एक लाइन में बोल सकता हूँ मैं, जैसा कि टिप बोलेगा ना, कि आप काम करना चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि कोई भी फील्ड, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास पढ़ाई लिखा नहीं था, डिग्री नहीं था ना, मैंने साइंस का कोई पढ़ाई किया। हाँ। लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। और आज भी मैं सभी को यही सलाह देता हूँ, जो फील्ड में है तुम, वो फील्ड का नॉलेज है तो उस फील्ड में जाओ, सक्सेस 100% मिलेगा होगा। उसके बाद हो गया ना एक बार सक्सेस, उसके बाद दूसरा तीसरा कर सकते हो। अच्छा, पर पहले जिस फील्ड में हो, उसके आप किंग बन जाओ। फिर जैसे एक पेड़ है, उसकी अगर जड़ मजबूत हो गई तो टहनियाँ कहीं भी जाए तो जाएगा, कोई हर जगह से आएगा। अभी मेरे पास ये थोड़ा सेटअप हो गया, मुझे मालूम है कि इससे दाल रोटी चल रही है, तो अपन दूसरा चीज में 4 करोड़ में कौन सी दाल रोटी चल रही है, हमें भी चलानी है। तो ये चीज धीरे धीरे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चल सकते हैं।
तो अब तो आपको जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो सब करोड़ों वाले होंगे है, अच्छे लोग हैं। कि अब वही फ्रेंड सर्कल है जो आप छोड़ के नहीं आ रहे थे अंधेरी में कि भाई मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हम वहां कहाँ जाएंगे। हाँ, तो लेकिन अब अभी है, हाँ फ्रेंड तो है, सब है, हाँ पर रहना उठना बैठना जो हम रोज के लाइफ में रूटीन में आता है वो अलग अलग वो है। अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा कि फ्रेंड है, फ्रेंड हाँ नहीं छोड़े हैं हाँ कि भाई बंदा बड़े हो गया तो तो आज भी हम मिलते हैं, आज भी जाते हैं, आज हाँ भी करते हैं, बातें करते हैं, हाँ खाते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, आज भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो नहीं बोलते होंगे अरे एक टाइम इतना ही कमाता था आज देखो बड़ा आदमी बन गया है, आया नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कभी। ऐसा नहीं, मैं किसी के साथ ऐसा, मेरा मेरा मानना है हाँ कि निमर अपने अंदर जो है ना हम्म वो रखना चाहिए। रखना। पैसे आने, पैसे तो आज है हम्म और रहे या ना रहे, लेकिन इंसानियत मेरे पास है ना। हाँ मेरे को सर, मैं अभी जो मेरा रूटीन चलता है ना, मैं धर्म के काज में, सोशल वर्क में, हर एक चीज पे, हर जगह पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देखेंगे। हाँ ये तो है, देख रहे हैं। हाँ, कि हाँ हर एक प्लेटफॉर्म पे अभी बाढ़ पीड़ित के लोग सब अभी जो बीच में आए थे बारिश, उसमें भी हम लोग गाँव में कुछ आदिवासी पारा है, वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा थोड़ा योगदान किया। योगदान अच्छा डोनेट किया। ओके, मतलब वो चीजें भी चल रही है। हाँ, चल आज बंदा जो कमा रहा आज था हमारे 500। दोस्त में हाँ डॉक्टर भी मिलते हैं, अच्छा कोई कंपनी का जो सीईओ है, डायरेक्टर डायरेक्टर हो। वो सीईओ अच्छा भी मिलते उन हैं। तक दोस्ती हो गई यहाँ है। दोस्ती हो गई है। जो खाली बर्तन धोता था एक सेट का, हाँ, वो वहां तक पहुंच चुका है आज। तो है, और वो लोग को भी स्टोरी ऐसा नहीं है कि मैं किसी से छुपाता हूँ, हाँ सबको मैं बताते हैं आप। सब बताता हूँ कि सर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। तो अभी जैसे ठीक है, अब इतनी जो कहानी है वो तो लोगों को समझ में आई गई है कि कहाँ से बंदा उठ के, अगर सच में जुनून रहे तो 6वीं पास आदमी भी करोड़ों में कमा सकता है, है हो सकता है। अगर जुनून रहे तो। अरे सामने बैठे हैं तो हो हो सकता क्या सकता है, हो ही गया है ना। अगर सच में आपके पास जुनून है तो आप ये कर सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज क्या रहेगा ऑडियंस को। ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि कभी भी अपने आप को है ना, ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आदमी के पास ये है, रॉकेट साइंस नहीं, हाँ सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। नॉलेज होने से और जुनून है तो आदमी कहीं पे भी कुछ भी कर कुछ भी कर सकता है। हाँ और मेरा पास तो बाकी तो बाहर का नॉलेज नहीं था, जो था अपने अपने लिए था, जो अपन ने सीखा वही था। वही था, उतने, उसके अलावा बाहर से कोई अगर बाहर का रहता तो आज पता नहीं कंपनी। हाँ अरे कुछ लोग तो मुझे क्या बोलते थे उस टाइम में, हाँ अरे तेरे मम्मी पापा पढ़ाया लिखाया रहता ना तो तो आज तू तो डॉक्टर रहता, अच्छा क्योंकि तेरे पास है ना हाँ, जो माइंड है जो ना, माइंड है वो चल है। रहा है भाई। क्योंकि कुछ भी चीज है ना तो मुंह पे याद रहता था हाँ हर एक चीज। तो ये चीज है, तो ये तो चीजें आप रे कर सकते हो। वही मतलब कि ये हो कि चाल अलग है, घोड़ा अलग चलता है, हाथी अलग चलता है, लेकिन चाल सबकी है। सब कोई चाल तेज चलता है, कोई दम बना के चलता है, कोई दबा के चलता दबा है। के चलता है। हाँ और अपने में ट्रस्ट रखना चाहिए, सबसे पहले तो अपने आप में भरोसा। मुझे दुखी नहीं, हाथी की चाल लगी, दबा दबा के आए धीरे धीरे, लेकिन जब आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कोई आ रहा है हाँ, करके। क्योंकि देखो ये चीज जब आप करते हो ना हाँ तो समाज में बहुत अच्छा सा मैसेज आता है कि ये बंदा किधर था। हाँ आज भी हमारे गांव में कोई जब पूछते नहीं थे ना तो आज भी हम जाते तो लोग बोलते हैं हाँ अच्छा कोई तो बंदा है किया है। कि कर रहा है। चर्चा होती होगी गांव में, चर्चा, हाँ, बहुत लोग चर्चा सब करते महफिल बना के हाँ, बैठे हो, बात कोई करते कोई हो। करते हैं, ऐसा हाँ कुछ नहीं है, पर करते हैं। अभी हमने रिसेंटली, घर तो था ही, अभी दूसरा एक अच्छा एक और लिया है। अच्छा अभी जो आपने परचेस किया, अभी तो 16 17 अगस्त को गृह प्रवेश होने वाला है, 19 तारीख तो को। वो क्या कैसा 3 BHK है या अलग है। मेरा विजन तो था बड़ा, अच्छा बट बंगलो या रॉ हाउस हमने देखा भी, अरे लेकिन ठीक है, हाँ वो भी होगा, हाँ प्रयास में रहेगा तो अरे हो जाएगा। होगा क्या, हो जाएगा। सबका कृपा, भगवान का कृपा रहा तो वो भी हो जाएगा। हाँ बट हमने अभी बहुत अच्छा घर, जो हमारे फैमिली बच्ची को पसंद था ना, उस तरह से घर लिया अच्छा और उसको अच्छे से बनाया भी है। अच्छा इसमें लगा दिया है कि हाँ भाई एक सपनों का घर टाइप सपनों का को हमने घर में बना, जाने के बाद मेरा ये मानना है कि घर में जाने के बाद एकदम सुकून मिल जाएगा, सुकून मिले कि मैं घर में आया। कमाया है हमने, है ना। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और सर ने इतनी अच्छे से बताया है कि भाई अगर 6वीं क्लास का बंदा कर सकता है, आप जो बहुत सारे लोग हार मान के बैठो, ये पॉडकास्ट एक मोटिवेशन रह सकता है किसी के लिए, अगर Yes. जो देख रहा है हाँ। कि भाई हम कुछ नहीं हो पा रहा है, और आपने बोला कि अपने अंदर अगर विश्वास था
तो 35,000 की जॉब छोड़ के अगर करोड़ में जा सकता है आदमी, तो तुम अगर अच्छा खासा करो तो डेफिनेटली कर सकते हो। जरूर है जरूर ना? जरूर कर तो सकते सर पॉडकास्ट के लिए क्या बोलना है, 2 लाइन बोल दीजिए। बहुत अच्छा आपका जो भी एडिट एडी टॉक, हाँ टॉक जो अच्छा है। हाँ। और इसी तरह से आप भी तो कर ही नहीं रहे हो, नहीं जुड़े हुए हो हमसे, तो चलेगा, हाँ। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन सर इतने हम्बल है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, बात तो चल रही थी हमारी, लेकिन ऊपर ऊपर से बात चल रही थी। हाँ आज जस्ट सर के ऑफिस में गया, सर ने बुलाया 5 मिनट की मीटिंग में, सर शाम को हमारे पास हाजिर हो गए कि आज हम करेंगे। क्या है ना, मेरे पास कोई भी आता है ना, हाँ तो मेरा ना का आदत नहीं है। अच्छा, ना का आदत ही नहीं कि मैं किसी को ना बोलूं। ना बोलूं। ना कैसा बोलूं, ना हम का। तो इतने खुश नसीब, मतलब खुश हो गए कि भाई अगर बंदा करोड़ों में डील कर रहा है और हमारे ऑफिस में अगर आके वो हमारे साथ बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीजें। देखिए शेयर कभी कोई नहीं करता है कि भाई हम क्यों बताएं, तुम बड़े बन जाओगे, हम क्यों कर दें। और वो 5 मिनट की मीटिंग में सर ने अपना कार्ड दिया, हमने गो थ्रू किया, तुरंत क्वेश्चन बनाया और सर से बातचीत हमारी चालू हो गई। तो सर आई ओके। होप जो 4 करोड़ की कंपनी है वो जल्दी से 400 करोड़ 4,000 करोड़ की बने। होगा होगा। और हमें ना भूलिए, अरे हम भी नहीं। साथ में हैं। ठीक है। आई होप पॉडकास्ट पसंद आया, पॉडकास्ट पसंद आया तो पॉडकास्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद थैंक यू सर। सर।